तो जब से चर्चा हुई कि बीपीएससी अपना 70th एग्ज़ाम कराने जा रहा है, ये एग्ज़ाम चर्चा में है। जहाँ पे 6 दिसंबर आपको याद होगा, जहाँ पे बीपीएससी के कई छात्रों ने जो बीपीएससी का आयोग है उसके बाहर धरना दिया था, जो कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। लेटर ऑन बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई यहाँ पर चीज़ नहीं की जाएगी। इसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, बट ये कंट्रोवर्सीज में था। अब जिस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उस दिन भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ वीडियो जो होते हैं वो सरफेस होने लगते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सो बीपीएससी में एक ये जो क्लेम्स हैं, यहाँ पर चेयरमैन ने, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कोई भी जो है वहाँ पे लीक नहीं हुई है। ये जो घटना है सारी लीक से रिलेटेड, जो बापू परीक्षा परिसर है, यहाँ पर जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम सेंटर था, यहाँ पर एक क्लासरूम में जहाँ 250 से अधिक बच्चे थे, यहाँ पर जब शीट्स आई तो वो अराउंड 192 शीट्स थे। अब इन्हीं शीट्स के चलते हुआ ये कि कई शीट्स जो हैं वो दूसरे एग्जामिनेशन हॉल से मंगाने लगे। अब जब शीट दूसरे एग्जामिनेशन हॉल से जाने लगे तो बच्चों को शक होने लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों का क्लेम है कि ये जितनी भी चीज़ें आई थी वो फोटोकॉपी करने के बाद आई थी या फिर उनमें सील नहीं थे। तो ये कंट्रोवर्सीज के चलते जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो छात्र जो हैं वो बाहर प्रदर्शन देने लगते हैं। अब जब प्रदर्शन और तेजी से बढ़ता है तो यहाँ पर एक वीडियो और वायरल हो जाता है, जहाँ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो है वो कैमरे पे दिखाई दिए, या ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है, जहाँ पे इन्होंने एक छात्र को जो ये कह रहा था कि पेपर में धांधली हुई है, लीक हुई है, ये प्रशासन की कमी है, उसको थप्पड़ मारते हुए यहाँ पे दिखे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि उसके पास एक चश्मा था जो कि यहाँ पे गिर चुका है। नाउ इसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेटेड हो गई। यहाँ पे डीएम का भी ये कहना था कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, हाँ यहाँ धांधली नहीं हुई है, बट स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्लियर कहना है कि यहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर लीक हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कट ऑफ की। कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पोस्ट देखेंगे तो 2035 पोस्ट या 2035 पोस्ट यहाँ पे निकली है, वैकेंसी थी। और इस एग्जाम की जो डेट थी वो 13 दिसंबर है। जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, एक्सपेक्टेड हो सकता है कि फरवरी 2025 तक उनका मेंस का एग्जाम हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम पहले कट ऑफ ट्रेंड्स देखते हैं लास्ट ईयर्स के, देन वी विल बी सीइंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आउट ऑफ 150 मार्क्स जब 69 प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, यहाँ मेल्स का कट ऑफ 91.67, फीमेल का 84, ईडब्ल्यूएस का 86.67, फीमेल का 77.67, वहीं एससी और एसटी की कट ऑफ 75, 79 और 61, 54 रिस्पेक्टिवली रहे हैं। देन यहाँ पे 68 प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 68 जो कट ऑफ है, यहाँ पे मेल्स का 91, फीमेल का अगेन 84, ईडब्ल्यूएस 87, 81, एससी एसटी का 79, 74, एंड यहाँ पे 66 और 65 गया था रिस्पेक्टिवली। ये अलग अदर कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे 67th प्रीलिम्स को भी एक बार देख लेते हैं। 67th प्रीलिम्स का थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया था अपर कैटेगरी के लिए, जहाँ वो 113 था, फीमेल्स के लिए 109, ईडब्ल्यूएस के 109 था, देन फीमेल्स के लिए अगेन 105। सो दीज वर द कट ऑफ। थोड़ा स्लाइटली कट ऑफ यहाँ पे बड़ा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहला ये जो चीज़ है ये आपके खुद के यूज़ के लिए है। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट। अगर आप आगे इस एग्जाम को देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें 70th का एनालिसिस नहीं है क्योंकि वो रिसेंट हुआ है, वो भी होना है। यहाँ पर 69 बीपीएससी, 68, 67, 66, 64, 63, 62 इनके करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए, जीके से कितने क्वेश्चन आए, आर्ट कल्चर से कितने क्वेश्चन आए। हाँ, बीपीएससी 70th होने के बाद लोगों का ये कहना है कि जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे ये उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, और जो लोग करंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा है जिन लोगों ने, उनको पेपर मॉडरेटली इजी लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे वेटेज दिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि आप रेफरेंस दे सके कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा समय खर्च करना है और किन सब्जेक्ट्स पे कम। इसी के साथ ये दूसरा यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो
you can basically take a screenshot of it for your further reference if you are preparing for 71 BPSC. यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे स्टूडेंट को एनालिसिस करते हुए, हाँ 2035 वैकेंसीज के बाद, यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद, अब इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन लगभग जो कट ऑफ है वो यही जाना चाहिए। जो अपर कैटेगरी है उसका कट ऑफ अराउंड 86 टू 90 के बीच जाने के आसार हैं, AWS का अराउंड 80 टू 86, SC का जो जा सकता है वो 76 टू 78 और ST का 74 टू 76, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यही कुछ जाने के आसार हैं पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए, इसके अलावा वैकेंसीज को देखते हुए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लग रहा है कि उनका इस बार का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, तो मेंस में ज़्यादा समय नहीं बचा है। एनालिस्ट IAS मेंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक एक टेस्ट सीरीज होगी। इसके अलावा 1-to-1 पर्सनलाइज सेशंस आपको दिए जाएंगे ताकि आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकें। सो इफ यू हैव दिस प्लान, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट IAS फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।